start again. It's a rich thing. हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इकोनॉमिक्स क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है इस लिहाज से क्योंकि मैं आपका सबसे मन पसंदीदा चैप्टर डिमांड का कोई टॉपिक कवर करने वाला हूं। और डिमांड का जो टॉपिक आज कवर करने वाला हूं उसका नाम है एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। तो भाई टॉपिक का नाम है हमारा एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। भाई लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता था? लॉ ऑफ डिमांड बोलता है जब प्राइस बढ़ेगा ना तो डिमांड कम हो जाएगी और प्राइस जब कम होगी ना तो डिमांड बढ़ जाएगी। ये लॉ ऑफ डिमांड कहता है। तो एक्सेप्शन इसका क्या कहेगा? एक्सेप्शन इसका उल्टा बोलता है। एक्सेप्शन बोलता है मेरे भाई कि जब प्राइस बढ़े तो डिमांड भी बढ़े। क्या बात है! जब प्राइस बढ़े तो डिमांड भी बढ़े और प्राइस कम हो तो डिमांड भी कम हो। ऐसे कौन से गुड्स होते हैं, इनके बारे में हमें इस पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ना है। तो पेपर में या तो एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड मिलेगा या एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ सप्लाई मिलेगा। एक टॉपिक तो पेपर में आने वाला ही है। अच्छा, ये टॉपिक मेरे हिसाब से आपको 6 नंबर में नहीं मिलेगा, ये टॉपिक आपको 3 नंबर में मिल सकता है। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। तो चलो भाई देखते हैं एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड में पहला क्या है। पहला पॉइंट है आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील। आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील। भाई ये स्नॉब अपील क्या होता है? स्नॉब अपील का मतलब क्या है? वो सामान खरीदना जो स्टेटस के लिए है। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप किसी लेडीज को शॉपिंग पर लेके गए हैं, मान लेते हैं, ठीक है ना? मैंने बात तो गलत डायरेक्शन में मत लेके जाना। और आप उनको 2 ज्वेलरीज दिखाते हैं भाई साहब। एक ज्वेलरी नंबर ए ये 10 लाख रुपए की है और एक ये दूसरी ज्वेलरी है ये 10 करोड़ रुपए की है। तो बट ऑब्वियस सी बात है, जिस लेडी को आपको लेकर गए हैं शॉपिंग के लिए उसको ये वाली ज्वेलरी पसंद आने वाली हो, पसंद आने वाली होगी, चाहे जैसी भी दिखती हो। समझ में आ रही बात? तो आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील बोलता है कि भाई प्रेस्टीज के लिए सामान खरीदना, स्टेटस सिंबल के लिए सामान खरीदना, दूसरों को दिखाने के लिए सामान खरीदना, उसको बोलते हैं हम लोग आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील। इसी को वेबलन इफेक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं। पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। और दूसरा पॉइंट क्या है? इसके अंदर कोई भी 4 पॉइंट आप प्रिपेयर कर सकते हो। दूसरा पॉइंट है बेटा यहां पर क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप। क्वालिटी एंड प्राइस रिलेशनशिप। और ये बहुत हद तक सच बात भी है। आज की डेट में हम लोगों ने एक धारणा बना लिए है कि भाई जितना महंगा सामान उतना अच्छा सामान। क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप क्या कहता है? जितना महंगा होगा उतना अच्छा होगा और जितना सस्ता होगा उतना खराब होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये हम लोगों ने अपनी मन में ऐसी बात बैठा के रखी हुई है। थर्ड पॉइंट पर आते हैं अपन लोग। और थर्ड पॉइंट क्या है? वो है बेटा एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। भैया हमने सोचा कि अगर किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड, किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस फ्यूचर में और बढ़ जाएंगे तो उससे अच्छा है आज ही खरीद लो, बढ़े हुए प्राइस पे ही खरीद लो। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही कि नहीं? भाई और प्राइस बढ़ने वाले हैं, इससे अच्छा क्या है भाई? आज ही खरीद लो, चाहे आज ही महंगा मिल रहा हो। ठीक है ना? आज ही खरीद लो, क्योंकि हमको ऐसा डर लगता है कि फ्यूचर में प्राइसेस बहुत बढ़ ना जाए। तो एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस समझ में आया। और सिमिलरली अगर ऐसा लगता है कि फ्यूचर प्राइस बहुत कम होने वाले तो आज हम लोग पोस्टपोन कर देते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और बता रहा हूं मैं आपको इसके अंदर, वो है इमरजेंसीज। 4 पॉइंट मेरी तरफ से हो गए हैं। बुक में बहुत सारे पॉइंट्स। इमरजेंसीज मतलब क्या? जैसे कि अभी लॉकडाउन हो गया, ठीक है ना? ऐसा कोई वॉर हो गई, इमरजेंसी पड़ गई, फ्लड हो गया, ड्रॉट हो गया, तो उस केस में क्या होता है भाई? आप वहां पे ये नहीं भैया डूब रहे हैं, ये नहीं भाई बिस्लरी की बोतल तो भी इसकी आती है, हम तो भी इसकी ही लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते भैया। आप डूब रहे हैं, पानी पीने के लिए नहीं है, तो अगर 100 रुपए की मिलेगी या 200 रुपए की मिलेगी या 2000 की मिलेगी तो भी आप खरीदेंगे। तो इमरजेंसी के सिचुएशन में लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। और लॉ ऑफ डिमांड फैशन के पॉइंट पे भी फेल हो जाता है। भाई वो जमाना याद करो जब बेल बॉटम जीन्स चलती रहती थी, ऊपर से चिपकी चिपकी, नीचे से ये फैली फैली जीन्स। ठीक है ना भाई? तब क्या करते थे? अगर आज की डेट में वो जीन्स मिले 100 रुपए की भी तो भी हम नहीं लेंगे, बिकॉज वो फैशन में ही नहीं है, वो ट्रेंड में ही नहीं है। ठीक है, ठीक है? तो फैशन बहुत बड़ा रीजन है जो कहता है अगर महंगा भी है तो ले लो भैया, हम आउट ऑफ फैशन चीजें नहीं खरीदना चाहते हैं। एक और पॉइंट है गिवन गुड्स।
अच्छा, गिफन गुड्स की कहानी बिल्कुल अलग है। गिफन गुड्स आर हाईली इंफीरियर गुड्स एंड सिंस दे वर गिवन बाय सर रॉबर्ट गिफन, गिफन इसलिए उनका नाम गिफन गुड्स होता है। इसकी एक छोटी सी कहानी थी। कहानी क्या थी कि भैया अमेरिका में जो लेबर्स होते थे ना, वहां पर जीवन जीने के लिए वो लोग ब्रेड और मीट खाया करते थे। ब्रेड और मीट में से मीट सुपीरियर प्रोडक्ट है और ब्रेड इंफीरियर प्रोडक्ट है। लेकिन जब दोनों की प्राइसेस बढ़ना शुरू हुई तो लेबर्स को लगा ऐसा नहीं कि मैं भूखे मर जाऊं, तो वो ज्यादा से ज्यादा ब्रेड खरीदने लगे और कम मीट खरीदने लगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर? सो दैट उनका पेट भर सके। लेकिन ब्रेड के प्राइस बढ़ रहे थे और ब्रेड की डिमांड भी बढ़ रही थी, इसलिए वो अगेंस्ट लॉ ऑफ डिमांड हो गया। तो उसी को बोलते हैं हम लोग, सर रॉबर्ट गिफन ने हमको ये गिफन गुड्स दिए थे, तो इसको गिफन पैराडॉक्स भी कहा जाता है। ठीक है ना। यहां पर आपको परचेजिंग पावर और रियल इनकम का एग्जांपल जरूर देना पड़ेगा, तभी जाकर आप ये पूरा समझा पाएंगे। तो ये वीडियो बड़ा छोटा सा है जिसमें आप लोगों ने ये सीखा है कि एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड क्या क्या है। इसका आंसर प्लीज फ्रेम करो ना। छोटे छोटे टॉपिक करके हम लोग पूरी इकोनॉमिक्स कवर कर रहे हैं और आज ये शायद आपका 10 वीडियोस हो गए होंगे। तो 10 वीडियोस होते होते आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है मेरे बेटा, तुमने बहुत कुछ पढ़ लिया, तुम्हारा बहुत कुछ प्रिपेयर होता चला जाएगा। और परेशान मत हो, न्यूज़ जैसी भी आएगी यही आएगी कि पेपर पोस्टपोन हो गए। टेंशन नहीं लेने का, धीरे धीरे पढ़ते रहने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।